नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएस जेईई को लेकर जो फाइनल स्टेज में इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बारे में कई छात्र क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या ये जो लिस्ट आई है उस लिस्ट के सभी स्टूडेंट्स बाहरी हैं और ये सभी क्या इतने सिलेक्शन ले लेंगे। तो उस बातों पे आज बात करेंगे। इसके साथ आपको बता दें कि इसमें कितने बाहरी छात्र हैं जो कि आप देख रहे हैं लिस्ट में, उस लिस्ट में के अनुसार वो सब इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्या 36 से 77 का जो आंकड़ा है वो बाहरियों का है या फिर बिहारियों का है, वो इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा ये जो 98-17 का केस जो है एलपीए है, तो इस एलपीए में क्या है दोस्तों, एलपीए का मतलब होता है लेटर पेटेंट अपील, जो कि सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चैलेंज किया जाता है। तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको दोस्तों बता रहे हैं कि ये बिहार से बाहरी छात्रों का क्या माजरा है और इसमें क्या आप लोगों को खबर है और इसमें क्या हो सकता है। तो उससे पहले आप इस चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नई अपडेट हो वो आपको समय समय पर मिलती रहे। इसके अलावा आप अगर किसी भी तरह का कट ऑफ वीडियो या डिपार्टमेंट के वर्क का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप हमें ट्विटर या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये लेटर जो है, लिस्ट जो है, इसके बारे में क्या है खबर। तो दोस्तों यही वो लिस्ट है जिस लिस्ट के बारे में बताया गया है कि 3673 ये स्टूडेंट्स हैं, ये बाहर के हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस वैकेंसी में एक भी सीट किसी बाहरी को नहीं जाने वाली है। 6379 जो सीट्स है, ये पूरी की पूरी सीट्स बिहार के अलावा किसी दूसरे के, मतलब आप लोग कई बार बोलते हैं कि हर स्टेट में, किसी स्टेट में 90% स्टेट के कैंडिडेट को दिया जाता है रिजर्वेशन, किसी में 80% दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें कि 100% आप बोल सकते हैं कि 100% वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ बिहार वासियों के लिए है, किसी दूसरे स्टेट के लिए ये वैकेंसी नहीं है। इसके पीछे मैं रीज़न या दलील अपना ये देना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक स्टेट का जब किसी दूसरे स्टेट वैकेंसी में, सेंट्रल नहीं लेकिन स्टेट वैकेंसी में एक स्टेट का कैंडिडेट दूसरे स्टेट में फॉर्म भरता है तो वो ऑटोमेटिक जनरल में काउंट होता है। अगर आप किसी बिहार में फॉर्म भर रहे हैं और यूपी से हैं, आप झारखंड से हैं, बंगाल से हैं या फिर उड़ीसा से हैं, किसी स्टेट से हैं, तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। उसी तरह आप अगर यूपी के किसी भी वैकेंसी में फॉर्म भर रहे हैं और आप बिहार से हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये पूरी की पूरी वैकेंसी चूँकि जनरल में है, और जनरल का कट ऑफ आप जानते हैं कि 75.64 गया है काउंसलिंग कट ऑफ। इसका मतलब 100% से ऊपर। अब 100% से ऊपर का मतलब होता है कि कम से कम हर कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, तभी होगा। 5 नहीं तो 4 तो एकदम कन्फर्म है दोस्तों। जिनके पास भी अगर 55 पॉइंट मार्किंग के हिसाब से है तो उनको 4 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, या 56 पॉइंट अगर मार्किंग के हिसाब से है, मतलब अगर आपका 74-75% मार्किंग के हिसाब से है, डिप्लोमा मार्किंग के हिसाब से, तो आपको उसके बाद भी 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और वो एक्सपीरियंस भी आपको बिहार सरकार के किसी भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड संस्था से चाहिए। अब उसमें क्या होता है दोस्तों कि आप कहीं से भी एक्सपीरियंस भी नहीं ले सकते, और लेना है तो बिहार से ही। उसके बाद आपका मार्किंग भी चाहिए। तो इसमें जो भी UR 60% है उसमें एक भी कैंडिडेट नहीं आ सकता बाहर का। और उसके बाद जो बचते हैं UR में ही, क्योंकि वो तो UR में कैलकुलेट होंगे जो दूसरे स्टेट वाले हैं, तो अगर UR में वो है तो आपको बता दूं कि UR 40% में नहीं आ सकते, क्योंकि 40% तो वो बिहार गवर्नमेंट के डिप्लोमा होल्डर के लिए है, जो बिहार सरकार के गवर्नमेंट संस्थानों से डिप्लोमा किए हुए, ये उनके लिए है। तो वहाँ भी एक भी कैंडिडेट नहीं घुस सकता। कुल मिलाकर आपको कह दें, उसके बाद जो भी आता है अपना अपना SC ST EBC OBC या फिर EWS, उनका जो रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन में कहीं से वो घुस नहीं सकते, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल में घुस सकते हैं। तो जनरल में इनके लिए जगह नहीं है, और SC ST में EBC में घुस नहीं सकते। तो कहने का मतलब दोस्तों कि ये पूरी की पूरी बिहार स्टेट के युवाओं के लिए जॉब है। और इसी में आपको बता दें दोस्तों कि ये 3673 का जो आंकड़ा है, ये पूरी की पूरी बिहार के छात्रों की है। बिहार के छात्रों की इसलिए दोस्तों क्योंकि ये वो स्टूडेंट है जो कि बिहार के तो हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी डिप्लोमा किसी दूसरे स्टेट में जाके किया है। ये महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, जो भी हो दोस्तों, वहाँ जाके इन्होंने अपना डिप्लोमा किया है, ना कि इन कैंडिडेटों ने। ये कैंडिडेट वहाँ के हैं।
तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि एक भी कैंडिडेट जो है वो बिहार से बाहर का अगर है तो इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं लेगा। तो आप लोग इस तरह से आश्वस्त रहें कि किसी भी कैंडिडेट को बाहरी को जॉब होगा तो बाहरी को नहीं होगा, जॉब जो भी होगा वो 100% बिहार का। हाँ, एक मैं आप लोगों को सजेशन जरूर दूंगा कि अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो इसमें एक बार जांच जरूर करें, या फिर किसी का भी रिजल्ट देखें अगर आपके सामने वो कैंडिडेट का, जैसे कि आप पता भी लगा सकते हैं नॉर्मली एड्रेस वगैरह वेबसाइट से। हाँ, इसमें ये है कि जैसे कि 6300 कैंडिडेट हैं, उतने कैंडिडेट का आप देख नहीं सकते, तो एक ग्रुप वगैरह बना के किसी तरह से आप देख सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन का लिस्ट है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि वो उन बातों पे ध्यान रखना आपका काम है, क्योंकि अगर इतने वैकेंसी में अगर किसी बाहरी स्टेट का होता है वो तो सीटिंग का नहीं होगा, क्योंकि रिजर्वेशन में तो उनका होना नहीं है, तो वो बिना सेटिंग रहे, वो रिजल्ट देखने का काम आप लोगों का है, हमारा है, आयोग का काम है। आयोग अपने तौर पे जो कर रही है वो कर रही है, रिजल्ट में अगर कुछ सेटिंग होता है तो वो पकड़ना हमारा काम है, आपका काम है। हाँ, तो मैंने आपको रिजल्ट देखने के भी बता दिया दोस्तों, साथ ही आपको मैंने ये भी बता दिया कि एक भी वैकेंसी में एक भी कैंडिडेट बाहर का नहीं आएगा। तो आपके सामने शुरुआती अब तीनों पॉइंट है दोस्तों, कुछ कि बिहार के कैंडिडेट के लिए छात्रों का दरवाज़ा दूसरे स्टेट वालों के लिए दरवाज़ा खुला है या नहीं, तो ये तो पूरी तरह से बंद है दोस्तों। इस वैकेंसी में BTSCJ में कितने बाहरी छात्र, तो ये 0 हो जाएंगे दोस्तों। ये आंकड़ा भी बाहरी का है तो ये भी गलत है। अब 98-17 LPA जो है लेटर पेटेंट अपील का, इसका आपको बता दें कि फिलहाल इस वैकेंसी में, चूंकि जैसा मैंने थोड़ा बहुत पता किया है कुछ जो छोटे वकीलों हैं जिनसे मेरा जान पहचान है उनसे, तो उन्होंने बताया है कि जो भी केस सिंगल बेंच से डबल बेंच में जाती है उसके जजमेंट को वो ऑटोमेटिक कुछ दिनों के लिए होल्ड पर आ जाती है वो जजमेंट। तो वो जजमेंट फिलहाल आप उसको यह कह सकते हैं कि चूंकि ये सेकेंड डबल बेंच में चली गई है तो ये जजमेंट अभी होल्ड पे है। और न तो डबल बेंच ने या किसी ने भी न तो जजमेंट पे स्टे लगाया है और ना ही रिजल्ट पे रोक लगाया है और ना ही वैकेंसी पे। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या अब जो हो रहा है उसके अनुसार, जो कि मतलब इसका LPA का 98-17 के LPA का डेट दिया गया है 24 नवंबर, तो क्या उस वक्त तक रिजल्ट अब आने की संभावना नहीं है? तो दोस्तों रिजल्ट का, जैसे कि मैंने आपको डेट पहले भी डेट नहीं बताया है कंफर्म, जैसा बातें आ रही है कि नवंबर में आएगी, लेकिन आपको बता दें कि 98-17 के LPA से फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो 24 के डेट से भी उसको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह का स्टे, किसी भी तरह का कोई रोक वैकेंसी पे, ना रिजल्ट पे, ना किसी भी प्रकार का अभी कोई अवधारणा या फिर प्रावधान नहीं है जिसमें कि कोई रोक लगे। बाकी आयोग पे डिपेंड है कि वो कितने दिन में वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट कितने दिन में तैयार कर लेती है, कितना इसमें फर्जी मिलते हैं उनको भी छांटना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कोई स्टे नहीं है तो रिजल्ट का कोई टेंशन नहीं है कि हाँ कब आएगा नहीं आएगा। रिजल्ट अगर जिस वक्त तैयार हो जाएगी, आयोग की जिस वक्त मर्जी होगी उसी वक्त दे देगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी भी तरह से आपको डरना नहीं, ना बाहरी छात्र आएगा, ना 98-17 से फिलहाल कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी दोस्तों जो भी खबर आती है वो मैं आपको समय समय पर बताऊँगा। धन्यवाद। पिघला दे